भारतीय नेवी की ओर से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, जिसमें कहा गया है कि भारत और जापान की नेवी संयुक्त रूप से द्विपक्षीय सैन्याभ्यास जिम एक्स 2020 में भाग लिया। प्रत्येक 2 वर्ष में होने वाले इस नौसेना अभ्यास को इस वर्ष उत्तरी अरब सागर में किया गया तथा यह जिम एक्स का चौथा संस्करण है। इसका पिछला संस्करण 2018 में विशाखापट्टनम तट पर संपन्न हुआ था। जिम एक्स 2020 की ये फ़ोटो इंडियन नेवी के फेसबुक पेज पर शेयर की गई थी। यह एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। इसमें हथियारों से लैस फायरिंग की जाएगी तथा क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन भी होगा। इसमें पनडुब्बी रोधी और एंटी एयर वारफेयर अभ्यास भी शामिल है। इसमें भारत की ओर से कोलकाता क्लास की स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई तथा तलवार क्लास की स्टील्थ फ्रिगेट INS तेग और INS तरकस के साथ फ्लीट टैंकर दीपक भी भाग लिया। जापान की ओर से इजुमो क्लास का JS सागा और डिस्ट्रॉयर JS इकाजुकी ने भाग लिया। वीडियो में आगे इन सभी युद्धपोतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिम एक्स 2020 दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच लंबे समय तक मित्रता के बंधन को मजबूत रखेगा। जिम एक्स 2020 से पहले 23 और 24 सितंबर को पूर्वी हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किया था। कोविड-19 के कारण इसे नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट पर आधारित रखा गया। आपको बता दें कि अमेरिका, जापान और भारत के द्वारा किए जाने वाले मालाबार अभ्यास में भाग लेने के लिए इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया भी तत्पर है। मालाबार अभ्यास पहले ही होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस एक्सरसाइज में क्वाड देश भाग लेते हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों का एक समूह है। क्वाड देशों के समूह से चीन चिढ़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर भारत ने मालाबार में अभी तक ऑस्ट्रेलिया को भाग लेने से रोकता रहा है तथा लद्दाख में चीन की हरकतों को देखकर भारत यह समझ गया है कि चीनी सुधरने वाले नहीं हैं। अतः पूरी संभावना की जा रही है कि इस बार भारत ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा। लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है तथा चोक पॉइंट और क्रिटिकल सी लेन पर युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। भारतीय युद्धपोत पर्शियन गल्फ से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक तथा उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट तक तैनात हैं। चीन का लगभग 60% व्यापार इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है तथा गल्फ देशों से जितना भी तेल आयात करता है उसकी सप्लाई भी मलक्का स्ट्रेट से ही करता है। आप देख सकते हैं कि चीन मलक्का स्ट्रेट से अरब देशों जैसे कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरब, इराक तथा अफ्रीकन देशों सूडान, इजिप्ट, इथियोपिया से होते हुए सुएज नहर के यूरोपीय देशों के साथ भी व्यापार करता है। अतः मलक्का स्ट्रेट व्यापारिक दृष्टि से चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि भारतीय नौसेना इन सभी चोक पॉइंट को ब्लॉक कर देती है तो चीन का व्यापारिक संबंध अरब, अफ्रीका तथा यूरोपीय देशों के साथ लगभग बंद सा हो जाएगा तथा उसे अपना व्यापार करने के लिए दूसरे लंबे रूटों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में चीनी सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। अतः आप खुद सोच सकते हैं कि जिम एक्स एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण है। चीन का एक नौसैनिक अड्डा पाकिस्तान के ग्वादार में तथा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है।
यदि चीन इन दोनों नौसैनिक अड्डों से भारत की ओर हमला करने का प्रयास करता है तो यह सैन्य अभ्यास चीनी नौसेनाओं को रोकने में बहुत ही प्रभावी होगी। आइए अब इस नौसेना अभ्यास में भाग लेने वाले युद्धपोतों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले INS चेन्नई के बारे में जान लेते हैं। इस पर वर्टिकल लॉन्च तथा लंबी दूरी तक हमला किए जा सकने वाले सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम तथा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। यदि दुश्मन देश की तरफ से परमाणु हमला, बायोलॉजिकल हमला या रासायनिक हथियारों से भी हमला होता है तो INS चेन्नई लड़ाई लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। इसमें हल माउंटेड सोनार, हेवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स तथा रॉकेट लॉन्चर्स प्रयोग किए गए हैं। इन सब खूबियों के कारण INS चेन्नई किसी भी पनडुब्बी हमले से बच निकलने में सक्षम है। यह इंटीग्रेटेड अंडर वाटर कवच डिकॉय सिस्टम से लैस है। इस सिस्टम का काम यह होता है कि यदि इसकी ओर कोई मिसाइल आ रही है तो यह उसकी दिशा को बदल देता है। साथ ही इस पे मारीच एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम लगा हुआ है। कवच और मारीच दोनों ही स्वदेशी हैं। INS तेग को रूस से मंगाया गया है और यह तलवार क्लास की चौथी फ्रिगेट है। इसमें ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, AK-603 वीपन सिस्टम तथा एंटी सबमरीन रॉकेट लगा हुआ है। इसे बहुउद्देशीय लड़ाइयों के लिए अपग्रेड भी किया जा चुका है, जिसके कारण यह हवा से, जमीन से तथा समुद्र से किए जाने वाले किसी भी हमले को रोकने, उससे बच निकलने तथा दुश्मन पर पलटवार करने में सक्षम है। INS तरकस भी तलवार क्लास की स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील्थ फ्रिगेट है, जो विविध प्रकार के आधुनिक हथियारों से लैस है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि यह एक फ्रंट लाइन वारशिप है जो भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। JIM-X 2020 युद्धाभ्यास में फ्लीट टैंकर दीपक भी भाग ले रहा है। इसका प्रयोग एमुनेशन सप्लाई में, रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाता है। इस पर हॉस्पिटल की सुविधा भी उपलब्ध है। इसी तरह की रोचक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल डिफेंस वेब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर लीजिएगा। कौन सा इसमें पैसा लगता है। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। खुश रहिए।